किसी शहर में रूही और वीना नामक दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थीं। वे सब बहुत गरीबी भरा जीवन जी रहे थे। एक रात की बात है। बहुत जोर जोर की आवाज़ सुनकर सब उठ बैठे। बाहर निकलकर देखा तो पाया एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर पड़ा कराह रहा था। क्या हुआ बाबा? आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? बेटी, मैं एक पापी जादूगर हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत गुनाह किए, लोगों को लूटा। आज भगवान ने मुझे इसकी सज़ा दी है और मुझे यहाँ लाकर पटक दिया है। बेटी, यह जगह एक गुफा का दरवाजा है, जिसके नीचे मैंने अपने पाप की सारी कमाई छुपा कर रखी थी। तुम सबसे आग्रह है, यह दौलत तुम लोग गरीबों में बांट दो, ताकि मेरे पाप कुछ कम हो सके। और इतना कहने के बाद उस बूले ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। रूही और वीना ने गुफा का दरवाजा ढूंढ निकाला और वे दोनों गुफा में दाखिल हुईं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक बड़ा सा संदूक दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला वे हैरान रह गईं। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे और साथ ही दो कंगन भी थे। जैसे ही उन्होंने कंगन को हाथ लगाया, एक परी प्रकट होकर बोली, सावधान लड़की, यह एक जादुई कंगन है। इसे पहनने की कोशिश भी मत करना वरना तुम दोनों बहुत बदसूरत हो जाओगी। लेकिन हाँ, अगर इसे जमीन पर घिसो तो तुम्हें ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिसके जरिए तुम बहुत धनवान हो जाओगी। और यह कहकर वह परी वहां से गायब हो गई। दोनों बहनें जब वहां से बाहर निकली तो उस बूले जादूगर की लाश वहां से गायब हो चुकी थी। वह संदूक लेकर दोनों बहनें अपने घर में दाखिल हुईं। जब माँ बाप को यह बताया तो वे बोली, बेटी, मुझे तो इन सब बातों से बहुत डर लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके यह धन गरीबों में बांट दो। हाँ माँ। अगले दिन वह धन दोनों बहनों ने गरीब लोगों में बांट दिया। शाम को वे जब अपने कमरे में आईं तो उन्हें जादुई कंगन का ख्याल आया। वीना ने वह कंगन जमीन में घिसा। उसके ऐसा करते ही एक जोरदार जादू हुआ और एक परी प्रकट होकर बोली, मैं इस कंगन की गुलाम परी हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? दोनों बहनें और उनकी माँ एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तभी रूही जल्दी से बोली, परी जी, बस आप केवल यह कीजिए कि हम बहुत अमीर हो जाए। परी ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। उसी पल उनके घर में रुपए के ढेर लग गए। यह देखकर माँ सुनैना देवी बड़ी हैरानी से बोली, अरे बेटी, यह तो सचमुच चमत्कार हो गया। हम तो सच में अमीर हो गए। देखते ही देखते वह परिवार बहुत अमीर हो गया और चारों ओर बस उनकी अमीरी के चर्चे थे। रूही के मन में बहुत घमंड आ गया था। वह आस पड़ोस की औरतों का मजाक उड़ाती और अपने महंगे महंगे जेवर उन्हें दिखाती। न जाने कौन सी लॉटरी लगी है। रातों रात यह लोग इतने अमीर हो गए। बहुत सारी औरतें एक दूसरे से बातें कर रही थीं। जानकी बहन, मैं तो कहती हूँ हमें पुलिस को बताना चाहिए। जरूर यह लोग कोई गलत काम कर रहे होंगे। आजकल किसी की शक्ल देखकर यह पता नहीं चलता वह कितना बड़ा चोर डकैत है। सी ऑल्सो खजान खारज परियन की कहानी। धन्नो बहन, यह पुलिस के झमेले में कौन पड़ेगा? झाड़ू मारो इनकी अमीरी को। हमें यह कौन सा दिए दे रही है? सब औरतें वहां से चली गईं। वही पास में ही एक चोर उनकी बातें सुन रहा था। उसने रूही और वीना के घर में चोरी करने का फैसला कर लिया। उस चोर का नाम अब्दुल था। वह आधी रात को घर में घुसा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। उसे कहीं भी रुपया पैसा या जेवर दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अलमारी में कंगन मिल गए। यह तो सोने का लगता है। चलो, जब आया हूं तो कुछ तो लेकर जाऊंगा। अगर सोने के न हुए तो अपनी बीवी को ही गिफ्ट कर दूंगा, खुश हो जाएगी। चोर वह कंगन लेकर घर से बाहर निकल आया। उधर रूही की आंख अचानक खुल गई। अलमारी खुली देखकर उसके होश उड़ गए। वह इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी बहन वीना बोली, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? दीदी, वो जादुई कंगन गायब है। क्या? रूही हैरान रह गई। दोनों बहनें रोने लगीं। उनके माँ बाप भी उठकर आ गए। जाना तो वे भी बहुत हैरान और परेशान हो गए। तभी रूही रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए। रुपए आने के बाद मैं घमंड में चूर हो गई थी। भगवान ने इसी की सजा मुझे दी है। तभी वहां परी प्रकट हुई। अब रोने का कोई फायदा नहीं। वह जादुई कंगन अब परी लोग की संपत्ति है। एक चोर ने वह कंगन चुरा ली थी और उसे अपनी पत्नी के हवाले कर दिया था। जैसे ही उसकी पत्नी ने कंगन को पहना वह बदसूरत हो गई और जादुई कंगन परी लोग पहुंच गया। जाते जाते एक ही बात कहूंगी, चाहे अमीरी हो या गरीबी, कभी घमंड मत करना।
सी ऑल्सो गरीब लड़की और दो जादुई कंगन का जादू। मोरल स्टोरी। और इतना कहने के बाद वह परी वहां से गायब हो गई। आसिफ सिद्दीकी। आसिफ सिद्दीकी। आसिफ जी समस्तीपुर, बिहार में पैदा हुए और शिक्षा पश्चिम बंगाल में हुई। वे बहुत समय तक दिल्ली में भी रहे और अलग अलग पब्लिकेशन हाउस के लिए लेखक और उपसंपादक के तौर पर कार्य करते रहे। वर्तमान में वे डिजिटल मार्केटिंग के तौर पर कार्यरत है और लेखन में भी रुचि है। इस ब्लॉग को बनाने का उद्देश्य बच्चों को मोरल वैल्यू की जानकारी प्रदान करना है।